हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बाज़ार हम कह सकते हैं पिछले हफ्ते काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव में रहा और कह सकते हैं बाज़ार में एक पिछला जो महीना हम कह सकते हैं जो रहा है वो अभी तक काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ज़रूर पिछले हफ्ते तो बाज़ार में रिकवरी हमको देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, स्पेसिफिकली देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा इसी पे करेंगे कि बाजार में लंबी अवधि में क्या आपको अपना टारगेट रखकर चलना चाहिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है कि देखिए बाजार किस तरीके से रहने वाला है, राइट। तो हम इस वीडियो में इसी का एनालिसिस करने वाले हैं कि बाजार के अंदर स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स के क्या व्यू है, एंड नो डाउट वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपको पता है कि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो आने वाले महीने कैसे रह सकते हैं, कैसे बुल भारी रहेगा या फिर बियर भारी रहेगा, इसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट के व्यू से समझते हैं कि निफ्टी कहाँ वो देख रहे हैं अगले 3 से 4 साल के अंदर। तो देखिए सुबोध गुप्ता है, वो देख रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल के अंदर निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 आपको देखने को मिल सकता है। 40,000 से 50,000 तक देखने को मिल सकता है पोस्ट अ करेक्शन टू 18,500 नाउ। यानी उनका मानना है कि करेक्शन भी आएगा तो करीबन 18,500 तक आएगा, लेकिन अगले 3 से 4 साल के अंदर निफ्टी 50,000 तक का मार्क भी आपको टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरीके के दोस्तों जो टारगेट्स है वो आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। इनको ज़रा साफ साफ कहना है कि निफ्टी के अंदर टेक्निकली अगर देखा जाए तो करेक्शन अगर आता भी है तो 18,500 से 18,750 तक देखने को मिल सकता है। करीबन 23% का रिट्रेसमेंट निफ्टी में आ सकता है पूरे जिस तरीके का मूव आ रहा है। उनका ये मानना है कि एंटायर रैली विच वी हैव सीन इन द मार्केट इन द पास्ट 10 ईयर्स, दैट इज आवर बेस केस सिनेरियो कि 18,500 से 18,700 के लेवल्स आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब अगर नीचे में गिरावट होगी तो। और बुल रन में उनका सिनेरियो यही है कि निफ्टी अगले 3 से 4 साल के अंदर 40,000, 45,000, 50,000 भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का व्यू किस तरीके का है। याद होगा दोस्तों आपको मार्क मोबियस का स्टेटमेंट अगर नहीं पता है तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड है, अगर इफ नॉट द बेस्ट टू बी इन्वेस्टेड इन। यानी उनका मानना है कि अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं साफ साफ कि भारत का बाजार सबसे अच्छा बाजार अभी उनको देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो बेस्ट नहीं है तो यहाँ पर नो डाउट। और इनकी तरफ पहले से कुछ समय पहले कहा गया था कि भारत का बाजार सबसे अच्छे बाजारों में से एक है, राइट। उन्होंने ये भी कहा था कि ज़रूर देखिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पोर्टफोलियो के अंदर आपको हर बाजार का थोड़ा थोड़ा अंश रखना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जो इंटरेस्ट रेट्स अभी मिल रहे हैं आप चाहे तो वहाँ पर भी पैसे लगा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में उनको भारत का बाजार अच्छा लगता है, ताइवान का मार्केट अच्छा लगता है। तो बेसिकली वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे थे और वैल्यू कहाँ क्रिएट हो सकती है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा एक्सपोर्ट्स का व्यू भी अगर आप भारत के बाजार को देखेंगे तो नो डाउट वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है। और हमारे खुद के लेट राकेश झुंझुनवाला जी, उनके द्वारा साफ साफ क्या कहा गया, हमारे बिग बुल के द्वारा साफ कहा गया था कि जो उनका टारगेट है, मतलब वो निफ्टी को कहाँ देखते हैं, तो उनका यहाँ पे टारगेट निकल कर आया था। उन्होंने कहा था प्रिटी क्लोज टू 2035। इन अर्ली 2021 द मैन हैड प्रेडिक्टेड दैट द निफ्टी इन 2030 विल फाइंड इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एट 1 लाख मार्क। तो मतलब उनका कहना है कि 2030 तक, जो बिग बुल है उनका कहना था कि 1 लाख का मार्क भी टच कर सकता है 2030 तक। इस तरीके का दोस्तों टारगेट जो है वहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी की तरफ से दिया गया था मार्केट्स को लेकर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए एक्सपोर्ट्स के व्यू कितने ज़्यादा आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। 2-4 चीज़ें जो हमारे बाजार को हमेशा से एक ब्राइट स्पॉट बनाती है। पहली चीज़ क्या है और पहला फैक्टर क्या है? देखिए पहला फैक्टर यही है कि अभी भी हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो इकोनॉमी है उसको बढ़ने की जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जो आपको समझना पड़ेगा कि कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो सकती है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है, अब वहाँ पे ठीक है नए नए चीज़ें आ रही है, उसको ज़रूर वैल्यू मिल रही है, बट नो डाउट वहाँ पर एज अ स्पेस अगर आप देखेंगे उतनी नज़र नहीं आती है जितनी हमारे भारत में देखने को मिलती है। आज भी आपको पता है कि देखिए भारत में कितने संख्या है अमीरों की, राइट। कितने देखिए यहाँ पर रिच आपको पीपल देखने को मिलेंगे, काफ़ी कम, बहुत हैंडफुल, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए हमारे पास मिडिल क्लास सबसे बड़ी है, राइट। अभी भी हमारे बाजार अगर आप भारत में देखेंगे तो कितने लोग टैक्स पे करते हैं, राइट, 5-6% के आसपास। तो ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो पूरा 5-6% टैक्स भरते हैं ये और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इकोनॉमी अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ट्रैक पर आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए देखिए ये हमेशा एक स्वीट स्पॉट में भारत को लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स का व्यू भी आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, राइट। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि हमारी इकोनॉमी जब लगातार बढ़ती जा रही है, आज हमारी इकोनॉमी को देखिए कह सकते हैं जो शुरुआत का फर्स्ट ट्रिलियन था उसको लेने में काफ़ी समय लगा, सेकेंड ट्रिलियन में काफ़ी कम समय लगा, थर्ड में काफ़ी कम लगा। तो इसी तरीके से हमारे जो अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो भी मान सकते हैं कि काफ़ी जल्द टच होगा। उसके बाद 10 ट्रिलियन होगा, 20 ट्रिलियन होगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कंपाउंडिंग होती है।
पहले ट्रिलियन में ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, बिकॉज उस समय हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी। धीरे धीरे करके देखिए हमारे पूरे देश ने धीरे धीरे करके प्रगति करना चालू किया, और अब कह सकते हैं काफ़ी फास्ट तरीके से कर रहा है। क्यों? बिकॉज समय लगता है। कंपाउंडिंग हमेशा देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी, आप कह लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, आप अपने पहले दिन बिजनेस खोला तो क्या पहले दिन ही आपका बिजनेस बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा करेगा? ऐसा नहीं ना। धीरे धीरे करके देखिए आप बिजनेस सेटअप करते हैं, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बढ़ता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब शुरुआत, हम जब पैदा होते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम शुरुआत ही अगर पहली बार स्कूल गए तो 12th से जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं। हम शुरुआत करेंगे नर्सरी से, फिर उसके बाद बढ़ते 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 बढ़ते, तो समय लगता है, राइट? हर चीज़ को समय लगता है। यही मार्केट्स है। मार्केट्स को आप इस तरीके से मत देखिए कि आपका एक दिन में पैसा बन जाएगा। पहले दिन मैंने मार्केट में एंट्री ली और लो भाई मैं करोड़पति हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं होने वाला है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन नो डाउट यहाँ पर पैसा बनता है। जिसने समय दिया है उसका पैसा बना, जिसने समय नहीं दिया उसकी ऑब्वियस बात है पैसा नहीं बनता, और फिर वो शेयर बाजार को खराब बोलते हैं। क्यों? बिकॉज आपका व्यू गलत था, आपने गलत कंपनी में पैसा डाला, तो ये आपका डिसीजन था, राइट? काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत मोटा पैसा बनाया और आगे भी बनाते रहेंगे। जस्ट सिंपल सी बात है, आपको आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने बात की फ्यूचर की। अब हमारे शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि दोस्तों फेड इंटरेस्ट रेट कट करे। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे बाजार को नो डाउट इनके कारण सबसे बड़ा सफलता मिलेगी बाजार को ऊपर जाने में, अगर ये इंटरेस्ट रेट दोस्तों अपने कम करते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंट्रोल में दिख रहा है, लेबर मार्केट ठीक है इनका, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऊपर और नीचे लेकर जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से जो नो डाउट है फेड की तरफ से जो रेट कट होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सेकंड चीज़ क्या है शॉर्ट टर्म में, हमारा क्रूड सही तरीके से रहेगा। करीबन अभी $85.43 के आसपास चल रहा है। तो ये क्रूड जब तक देखिए नीचे रहेगा, जब तक 100 के नीचे रहेगा, ये बढ़िया है। माना ये जाता है कि देखिए क्रूड अब 80 के नीचे भी बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। बट नो डाउट क्रूड का भी दोस्तों नीचे रहना ये हमारे लिए हमेशा से पॉजिटिव ही रहता है। क्रूड अगर बढ़ेगा, याद रखिए कच्चा तेल बढ़ेगा तो बाजार गिरेगा, कच्चा तेल नीचे रहना चाहिए, हमारा बाजार ऊपर रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है जो हमारे बाजार को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है, वो नो डाउट है इलेक्शन के रिजल्ट्स। वैसे मेरा ये मानना है कि देखिए इलेक्शंस के रिजल्ट अगर बाजार पहले ही एंटीसिपेट कर लेगा, ये मेरा मानना है पूरा पूरा। अब ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में कौन सी चीज़ें हैं जो बाजार को गिरा भी सकती है। पहली बात है शॉकिंग इलेक्शन रिजल्ट्स। जो बाजार अभी एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि देखिए जो करंट गवर्नमेंट है वो फिर से आएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजार को एक झटका लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, बाजार को लंबी अवधि में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये हर बार आपको पता है कि देखिए इलेक्शंस के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार सरप्राइज, अगर अभी आएगा तो पहली बार सरप्राइज देखने को मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बिल्कुल उल्टे रिजल्ट्स आ गए, उस समय बाजार गिरा। लेकिन 2004 में भी हुआ, 2004 में देखिए बाजार नीचे गया क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स नो डाउट हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे आए, बट उसके बाद बाजार फिर तेजी से बढ़ गया। फिर दोस्तों वापस से क्या हुआ, 2008 आया, 2008 में एक बड़ा क्राइसिस हुआ, बाजार काफ़ी तेजी से नीचे गया, बट फिर बाजार बढ़ गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में कभी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। हर बार देखिए बाजार जब भी गिरता है उसके बाद और तेज़ी से बढ़ता है। ये कब हुआ है, 2008 में आपने देखा, 2020 अभी हमारे पास नो डाउट सबसे फ्रेश चीज़ है कोविड। तो मार्केट्स को कोई बहुत बड़ा झटका लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर, वो कोई बहुत बड़ा झटका लगेगा लॉन्ग टर्म के अंदर इलेक्शन रिजल्ट से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी इकोनॉमी जो है वो नो डाउट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पे है, तो वो ग्रोथ ही दिखाएगी, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी होगी अगर बाजार गिर जाता है, अगर इलेक्शन के रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से उल्टे आ जाते हैं, राइट? बाजार के एक्सपेक्टेशन से उल्टे आ जाते हैं तो फिर झटका लगेगा। लेकिन वो याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ना कंपनियां बंद होने वाली है, ना भारत की ग्रोथ रुकने वाली है, कुछ नहीं रुकने वाला है, सब जैसा था वैसा ही रहेगा। दूसरी चीज़ जो शॉर्ट टर्म में बाजार को गिरा सकती है वो क्या है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा। देखिए इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी कम हुआ था, 5.09% पर आया था, और ये नंबर्स जो थे वो नो डाउट ठीक थे। ऐसा नहीं है कि देखिए इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, बट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा अगर दोस्तों काबू में नहीं आता है तो ये एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा और नीचे चल जाता है तो ये हमारे बाजार के लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में यही इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप में हम कह सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बाजार के उतार और चढ़ाव के लिए, ठीक है। तीसरी बात क्या है, हमारा खुद का जीडीपी, राइट? अभी मूडी का फोरकास्ट हुआ था और उनके द्वारा देखिए हमारे जो टारगेट्स थे, मतलब जो उनके जीडीपी के फोरकास्ट थे उसको बढ़ा दिया गया। क्यों? 6.8% पे कर दिया 6.1% पे, बिकॉज जो अभी रिसेंट जीडीपी के डेटा निकल कर आया उसने सब इकोनॉमिस्ट को शॉक कर दिया, राइट?
तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ये जीडीपी का फोकास्ट बढ़ा रहे हैं, ये अगर आने वाले समय में कभी जीडीपी का फोकास्ट नीचे कर देंगे तो उससे भी बाजार को असर पड़ता है, क्योंकि जीडीपी का गिरना नो डाउट एक देश की इकोनॉमी पे खतरा मान जाता है, राइट। तो यही हम कह सकते हैं कि अगर अभी जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, जीडीपी अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो बहुत बढ़िया, बिकॉज 8.4% जब दिसंबर के क्वार्टर में निकल कर आया वो आंकड़ा, तो वो सबको चौंका दिया था। बट इसी तरीके से जीडीपी का देखिए उल्टा करना भी हमारे बाजार के लिए एक चिंता का सबक बन सकता है, जो अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म में, जो देखिए बाजार में या तो तेजी या तो गिरावट लेकर आएंगे। बट ये बात ध्यान रखिए, ये शॉर्ट टर्म की बात है। अगर आप शेयर बाजार में निवेशित हैं, आपने शेयर बाजार में निवेश करा है, और जिन्होंने नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिए, बाजार में रिटर्न जो है वो कितने बनते थे, 13-14% के रिटर्न बनते हैं बाजार में अगर आप निफ्टी में एनुअली पैसा लगाते हैं, राइट। पिछले 10 साल के अंदर निफ्टी ने देखिए 14% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दी है। सीएजीआर जो है निफ्टी का वो 14% का रहा है। गोल्ड का ऑलमोस्ट दोस्तों ये हम कह सकते हैं 11-12% का रहा है। ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में आप देख सकते हैं 14.9% पिछले 20 साल में। तो लगातार हमारा जो निफ्टी है वो 14-15% के रिटर्न देता है। तो ये आप समझिए ना, 14% के रिटर्न का मतलब क्या है, हमारा बाजार जो है वो पैसा ऑलमोस्ट हमारा डबल 7 साल में कर देता है। बट अगले बार जब डबल होगा तो सब 7 साल नहीं लगेंगे, उससे कम साल लगेंगे। तो ये समझ में आनी चाहिए कि कंपाउंडिंग की ये वैल्यू है। आपको अगर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, आप नए नए निवेशक हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा थोड़ा सा लंबी अवधि का सोचिए, क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए, उन स्टॉक्स पे देखिए जिनकी अर्निंग्स काफ़ी तगड़ी आ रही है। अर्निंग्स तगड़ी आएगी कहाँ मिलेगा आपको, हमारे चैनल पे सब डेटा मिल जाएगा, हम रेगुलरली देखिए वो अपडेट करते रहते हैं। तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करिए, वो ग्रोथ स्टोरी रहेगी। और ये आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, वहाँ पर ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। जस्ट आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है आपके खुद के पोर्टफोलियो के ऊपर। स्पेसिफिकली आपका खुद का पोर्टफोलियो कैसा है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास खराब कंपनीज है तो उनको निकालिए, अच्छी कंपनीज को डालिए, जहाँ पर देखिए पैसा कंपनी बनाएगी तो आप पैसा बनाएंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ही घाटे में है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाए, आपका जो शेयर है वो ऊपर जाए, राइट। तो ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में वही कंपनी सस्टेनेबल है जो अर्निंग्स ग्रोथ देगी, जहाँ पर ग्रोथ हो रही है हर क्वार्टर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से बाजार में आपको पैसा बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को शेयर करिएगा बिल्कुल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।